Hello everyone, this is Shelly Gulati. Welcome you all to my YouTube channel Great Door. तो आज है हमारी क्लास 26 जिसमें हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड्स एंड डीएनए के बारे में। कल की क्लास नहीं ली हो तो जल्दी से जाओ क्लास अटेंड करो, सारी क्लासेस इंपॉर्टेंट हैं। और चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला टॉपिक हमारा क्या है। ऑफ कोर्स सही बात है यार, न्यूक्लिक एसिड की बात हो रही है, पहले तो पता होना चाहिए ना क्या है ये, किसने डिस्कवर्ड किया। अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं कि ये टर्म किसने डिस्कवर्ड की, डीएनए किसने किया, क्रोमोसोम किसने किया, तो हमें नाम भी याद रखने हैं साइंटिस्ट के। तो न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर्ड किया था फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में। ये एक स्विस बायोकेमिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, वाइट ब्लड सेल की न्यूक्लियस में से एक सब्सटेंस अलग किया, उसको इन्होंने नाम दिया न्यूक्लिन। फिर से कह रही हूँ, इन्होंने वाइट ब्लड सेल्स में से किसी एक सब्सटेंस को अलग किया, उस सब्सटेंस को इन्होंने नाम दिया न्यूक्लिन। बाद में साइंटिस्ट ने ये पाया कि ये जो न्यूक्लिन है यही है डीएनए, यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। चलो आगे बढ़े। न्यूक्लिक एसिड्स द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ, इसे हम ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स आर बायोमोलिक्यूल्स दैट स्टोर एंड ट्रांसफर जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये एक बायोमोलिक्यूल्स हैं जो स्टोर करते हैं और ट्रांसफ़र करते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन को सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ये एक इंस्ट्रक्शनल मैनुअल की तरह होते हैं, ठीक है ना, और गाइड करते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन को और फंक्शनिंग ऑफ सेल्स को। ओके, चलो, टू टाइप्स के न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। फुल फॉर्म पता ही होगी आपको, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड्स। डीएनए में क्या होता है, ये स्टोर करते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, हम बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं कि डीएनए में स्टोर होती है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। आरएनए किस में होते हैं, आरएनए हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, ठीक है। चलो नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स आर मेड अप ऑफ स्मॉलर यूनिट्स आर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लिक एसिड्स बने होते हैं छोटे छोटे यूनिट से। वो यूनिट्स क्या हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम न्यूक्लियोटाइड्स। ईच न्यूक्लियोटाइड्स हैज 3 पार्ट्स, शुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजन बेस, ठीक है। जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनके भी फिर 3 पार्ट्स होते हैं, शुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड थर्ड वन इज नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। शुगर की अगर हम बात करें तो डीएनए में कौन सी पाई जाती है, डीऑक्सी राइबोस, एंड आरएनए में पाई जाती है राइबोस शुगर। क्लियर। फॉस्फेट ग्रुप क्या है, ये फॉर्म करते हैं बैकबोन किसकी, न्यूक्लिक एसिड चेन की। थर्ड हम बात करें नाइट्रोजनस बेस, तो ये 4 टाइप्स के होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन। अगर हम डीएनए की बात करें तो यही होते हैं, एंड अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, आरएनए की, तो इसमें क्या होता है, थाइमिन की जगह क्या हो जाता है, यूरेसिल हो जाता है। क्या हो जाता है, यूरेसिल, ठीक है। डीएनए में क्या होगा, ए पेयर करेगा टी के साथ और सी पेयर करेगा जी के साथ, इसे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग भी कहते हैं। आरएनए में जो ए होगा वो टी की जगह यू के साथ पेयर करेगा और सी करेगा वही जी के साथ। थाइमिन की जगह यूरेसिल करेगा आरएनए में। ओके, चलो, फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। फर्स्ट अगर हम बात करें डीएनए की, डीएनए क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और जेनेटिक ट्रेट्स जो होते हैं उन्हें ट्रांसफ़र करता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। साथ ही साथ प्रोवाइड करता है इंस्ट्रक्शन प्रोटीन बनने के लिए। नोट करना चाहो तो साथ साथ कर लो। आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड मदद करता है प्रोटीन सिंथेसिस में, हम कई बार ये पढ़ चुके हैं। 3 टाइप्स ऑफ आरएनए वर्क टुगेदर, mRNA, tRNA, rRNA.
mRNA का मतलब हो गया मैसेंजर आरएनए। ये क्या करता है, इंस्ट्रक्शन कैरी करता है डीएनए से और राइबोसोम तक पहुंचाता है। टीआरएनए का ट्रांसफर आरएनए ब्रिंग अमीनो एसिड लेके क्या करता है, अमीनो एसिड से क्या होता है, प्रोटीन बनता है, उसमें हेल्प कर रहा है। ठीक है, आरएनए राइबोसोमल आरएनए हेल्प करता है किसमें, इन असेंबलिंग प्रोटीन इन राइबोसोम। चलो नोट करना चाहो तो ये कर लो, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। ये पता होना चाहिए, एमआरएनए का मैसेंजर आरएनए कैरी करता है इंस्ट्रक्शन डीएनए से लेके कहाँ पे, राइबोसोम तक, मैसेंजर का काम कर रहा है ये। ट्रांसफर आरएनए क्या कर रहा है, अमीनो एसिड लेके जा रहा है किसके लिए, प्रोटीन बनाने के लिए। और राइबोसोमल आरएनए असेंबल करने में प्रोटीन को मदद कर रहा है, किस पे असेंबल होने में, राइबोसोम पे। नेक्स्ट देखते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर्स है न्यूक्लियोटाइड के। इसका मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियोटाइड्स क्या हैं, देखो न्यूक्लियोटाइड्स को हम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं। ये क्या होंगे, आपस में लिंक्ड होंगे और क्या फॉर्म होगी, एक लंबी चेन न्यूक्लिक एसिड की। न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, दिस मीन्स दैट न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड टुगेदर इन अ लॉन्ग चेन। एक लंबी चैन में क्या होंगे, ये लिंक्ड होके एक लंबी चैन बनाएंगे और क्या करेंगे, टू फॉर्म किसके लिए, न्यूक्लिक एसिड के लिए, जो क्या हो गई हमारा आरएनए एंड डीएनए। नेक्स्ट है, ईच न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, ए नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर एंड अ फॉस्फेट ग्रुप। नाइट्रोजन बेस कौन से हो गए, एटीसीजी डीएनए में, एयूसीजी आरएनए में। अभी हमने पढ़ा था डीएनए में ए पेयर अप करेगा थायमिन के साथ एंड आरएनए में रिप्लेस हो जाएगा और टी की जगह आ जाएगा यू यानी यूरेसिल। फिर से बताती हूँ, न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर्स हैं न्यूक्लियोटाइड के। न्यूक्लियोटाइड को बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कह सकते हैं। ये आपस में लिंक्ड होके एक लंबी चैन बनाते हैं और फॉर्म करते हैं किसके लिए, लंबी चैन किस लिए बनाते हैं, टू फॉर्म न्यूक्लिक एसिड, जैसे कि डीएनए एंड आरएनए। चलो देखो, हमने नाइट्रोजन बेस की तो बात कर ली, नाइट्रोजनस बेस की। नेक्स्ट सेकंड है हमारा पेंटोस शुगर, हम पढ़ चुके हैं। डीएनए में कौन सी शुगर होगी, डीऑक्सी राइबोस। आरएनए में होगी राइबोस। थर्ड है हमारा अपफॉस्फेट ग्रुप। चलो नेक्स्ट देखते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स आर एसेंशियल फॉर लाइफ बिकॉज दे स्टोर एंड ट्रांसमिट जेनेटिक इंफॉर्मेशन। हम पढ़ चुके हैं न्यूक्लिक एसिड क्यों एसेंशियल है, क्योंकि स्टोर करते हैं और ट्रांसफ़र कर रहे हैं क्या, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को। डीएनए क्या है, एक लाइब्रेरी की तरह है, लाइब्रेरी ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसमें जो आरएनए है वो पढ़ता है और इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, फॉलो कर रहा है, देखा जाए तो प्रोटीन बनाने के लिए। DNA is like a library of instruction while RNA helps in reading and carrying out those instructions to make proteins. Without nucleic acids, life as we know it would not exist. चलो बहुत ज़रूरी है, अगर न्यूक्लिक एसिड नहीं होंगे तो लाइफ क्या ही होगी, है ना। चलो नेक्स्ट है हमारा, कैसे ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ये लिंक्ड होते हैं। हाउ आर न्यूक्लियोटाइड्स लिंक्ड, न्यूक्लियोटाइड्स आर ज्वाइंड बाय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स। किससे जुड़े होते हैं, ये जुड़े होते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से, जो क्या फॉर्म करते हैं, शुगर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉर्मिंग अ शुगर फॉस्फेट बैकबोन। इससे क्या फॉर्म होगी, शुगर फॉस्फेट बैकबोन। इसको नोट कर लीजिए, कंफ्यूजन हो सकती है इसलिए कह रही हूँ, नोट कर लो ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। न्यूक्लियोटाइड्स ज्वाइन होते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से, फॉर्म करते हैं शुगर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, जिससे क्या फॉर्म होता है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन। दिस लिंकेज क्रिएट्स अ पॉलीन्यूक्लिएट चेन। इससे क्या होगा, इस लिंकेज से क्या क्रिएट होगी, एक पॉलीन्यूक्लिएटेड चेन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, जिसे क्या बनता है, डीएनए और आरएनए। So, nucleic acids are long chain polymers of nucleotides, making them essential for storing and transferring genetic information.
न्यूक्लिक एसिड क्या है? एक लंबी चेन है। न्यूक्लिक एसिड्स आर लॉन्ग चेन पॉलीमर्स, ठीक है ना, क्या है? लॉन्ग चेन है पॉलीमर्स की, पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। और ये क्या है? इन्हें असेंशियल बनाते हैं ये स्टोर और ट्रांसफ़र करने में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को। नोट करना चाहें तो जल्दी से कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये एक लंबी चेन है पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स की, न्यूक्लिक एसिड्स। चलो नेक्स्ट देखते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड है, डिफरेंस है दोनों के बीच में, कंफ्यूज नहीं होना है। न्यूक्लियोसाइड की अगर हम बात करें तो ये क्या है, किससे बनता है? नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर से, पेंटोस शुगर। इसमें फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता है, न्यूक्लियोसाइड में नहीं होता है, न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट ग्रुप होता है। ये बनी होती है नाइट्रोजनस बेस से, ये सॉरी डबल बार बेस गलती से टाइप हो गया मुझसे, प्लस शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। अगेन न्यूक्लियोसाइड में नहीं होगा फॉस्फेट ग्रुप, बट न्यूक्लियोटाइड में होगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक मिनट, एक चीज़ और देख लेते हैं। चलो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, पेन ले लेती हूँ मैं, एक मिनट, एक सेकेंड वेट करिए। हाँ जी, देखो हमने अभी पढ़ा न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स के टाइप्स, तो एक बार देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स, कलर चेंज कर दूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, नोट कर लीजिए फिर समझते हैं। सम न्यूक्लियोसाइड्स consist of a nitrogenous base। ये बेस कौन से होंगे? ये बेस होंगे प्यूरिन एंड पायरिमिडिन, ठीक है। एंड आ शुगर कौन सी होगी? राइबोस एंड डिऑक्सी राइबोस, ठीक है। अगर हम बात करें न्यूक्लियोसाइड की तो ये भी टू कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, टू कैटेगरी में ये डिवाइड होते हैं, लिख दूं, दे आर क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज, ठीक है। एक हो गए हमारे न्यूक्लियोसाइड्स, किसमें? डीएनए में, इसे क्या बोलेंगे? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड्स। ये नेक्स्ट पेज पे लिख देती हूँ ना, बहुत मैसअप हो जाएगा, एक मिनट इरेजर ले लूँ, इसे नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं वरना बहुत मैसअप हो रहा है ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट है हमारा, एक मिनट, फर्स्ट है हमारा न्यूक्लियोसाइड्स इन डीएनए। क्या बोलेंगे इसको? हम बोलेंगे डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड्स, ठीक है। दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा हमारा न्यूक्लियोसाइड्स इन आरएनए, जिसे हम क्या बोलेंगे? राइबोन्यूक्लियोसाइड्स। नोट करना चाहें तो कर लीजिए, ये है टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स में। फिर हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड।
ये भी नोट कर लीजिएगा, पीछे वाला नहीं किया हो तो। किससे बने होते हैं? नाइट्रोजन बेस से और शुगर से। नाइट्रोजनस बेस होगा प्यूरिन और पायरिमिडिन, और शुगर होगी राइबोज और डिऑक्सी राइबोज। ये हो गया आपका नोट, तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। एक सेकेंड, न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। When a phosphate group is added to a, फॉस्फेट ग्रुप किस में ऐड किया जाए? न्यूक्लियोसाइड में। न्यूक्लियोसाइड, तो क्या बन जाएगा? इट बिकम्स न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अगेन टू टाइप्स देख लेते हैं इसके भी। ए होगा न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए, क्या बोलेंगे इसको? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है ना। एंड दूसरा होगा न्यूक्लियोटाइड्स इन आरएनए, इसे क्या बोलेंगे? राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। नोट करना चाहें तो कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नोट कर लिया हो तो आगे बढ़ें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट अब हम इसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। प्यूरिन एंड पायरिमिडिन, ठीक है ना। पायरिमिडिन, मिडीन नाम देखो, ये क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं न्यूक्लिक एसिड के। प्यूरिन एंड पायरिमिडिन आर नाइट्रोजनस बेस दैट मेक अप न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए। नाइट्रोजन बेस है, अभी हम पढ़ चुके हैं। नाइट्रोजनस बेस हैं जो बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए और आरएनए के। हेल्प करते हैं स्टोर करने में जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड फॉर्म करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। नोट करना है आप लोग को तो कर लीजिए, साथ साथ करते रहिए पॉइंट्स। आप पीपीटी में जो भी मैं पॉइंट नोट करती हूँ, पीपीटी बनाती हूँ, तो मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐड कर लेती हूँ ताकि कुछ भी छूटे नहीं एग्ज़ाम के लिए, ठीक है ना। तो आप भी साथ साथ करते रहिए, ऐसा नहीं है कि बहुत एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट चीज़ें सब वही मैं पीपीटी बनाती हूँ। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है पीपीटी बनने में, इसलिए। चलिए इसकी पेयरिंग देख लेते हैं डीएनए और आरएनए में। प्यूरिन पायरिमिडीन पेयरिंग इन डीएनए एंड आरएनए। डीएनए में अगर हम बात करें तो जो प्यूरिन होगा वो ऑलवेज पेयर करेगा किसके साथ? पायरिमिडीन के साथ। जो एडेनिन होगा वो पेयर करेगा थाइमिन यानी टी के साथ या डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। ग्वानिन यानी जी पेयर करेगा साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से। आरएनए में क्या हो जाएगा? सेम रहेगा, बट जो टी होगा जो वो क्या करेगा? रिप्लेस कर देगा, यू रिप्लेस कर देगा टी को, यानी थाइमिन की जगह क्या आ जाएगा? यूरेसिल। दिस पेयरिंग एंश्योर्स द स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स एंड अलाउज प्रॉपर जेनेटिक कोडिंग ड्यूरिंग प्रोसेस लाइक रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। हमने ट्रांसक्रिप्शन वगैरह के बारे में स्टार्टिंग क्लासेस में पढ़ा भी है, ठीक है ना। ये जो पेयरिंग है ये जो क्या इंश्योर करती है? स्टेबिलिटी डीएनए डबल हेलिक्स की, और अलाउ करती है प्रॉपर जेनेटिक कोड को रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के दौरान। चलो अच्छा, इसका स्ट्रक्चर देखना है कैसा होता है। स्ट्रक्चर देखना चाहेंगे आप एडेनिन वगैरह का, तो चलो देखते हैं, ठीक है। NH2 छोटा ही बना दूं ताकि चारों आते हैं एक ही में, है ना। ये तो हो गया हमारा किसका स्ट्रक्चर? ये हो गया एडेनिन का।
नेक्स्ट देखते हैं, थायमीन का भी देख लेते हैं ना। NH आ गया, यहाँ भी NH, ये हो गया H3C। ये किसका स्ट्रक्चर है? ये थायमीन का है। स्ट्रक्चर बनाना चाहे तो बना लीजिए आप। ग्वानिन का भी देख लेते हैं। NH, ये हो गया N, ये हो गया H2N, ये हो गया HN। ये हो गया स्ट्रक्चर ग्वानिन का। एंड एक उसका भी बना लेते हैं, साइटोसिन का। NH, ये हो गया साइटोसिन का। स्ट्रक्चर बनाना तो बना लो, जल्दी से बना लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। DNA के बारे में भी देख लेते हैं। चलो आगे बढ़ें। अच्छा, क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो और लाइक भी कर दिया करो। चलो, प्यूरिन एंड पायरिमिडीन, ये क्या है? देखो प्यूरिन क्या है? प्यूरिन्स आर लार्जर नाइट्रोजन बेसिस विद अ डबल रिंग स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं, नहीं देखा है? चलो देख लेंगे। एग्जाम्पल होगा इसके, हाँ एडेनिन ग्वानिन बना तो दिया हमने, एडेनिन और ग्वानिन का स्ट्रक्चर, ठीक है ना। ये क्या डबल रिंग स्ट्रक्चर है, आप लोग देख सकते हैं। और ये किस में मिलता है? DNA और RNA में। पायरिमिडिन स्मॉलर नाइट्रोजन बेस है जिनमें सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है, देख सकते हैं आप। ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है थायमीन और साइटोसिन। और एडेनिन और ग्वानिन डबल रिंग स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल साइटोसिन, थायमीन, यूरेसिल हो गया, ठीक है। चलो, DNA क्या है? DNA एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कैरी करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में, डिटरमाइन करता है ट्रेट को और कंट्रोल करता है सारी की सारी फंक्शनिंग सेल की फंक्शनिंग्स को। DNA is the molecule that carries genetic information in all living organisms. It determines traits and directs the functioning of cells. डिस्कवरी ऑफ DNA किसने करी थी? क्या नाम है इनका? फ्रेडरिक मिशर। इन्होंने 1869 में डिस्कवर्ड किया था वही सब्सटेंस, किसमें? न्यूक्लियस में, वाइट ब्लड सेल के न्यूक्लियस में, जिन्हें इन्होंने नाम दिया था न्यूक्लिन। बाद में आइडेंटिफाई हुआ कि ये क्या है? ये है DNA। ओके, क्या है? DNA है, यही है DNA। नेक्स्ट बात करें अगर हम फीबस लवीन की, इसको हम पता है कैसे प्रोनाउंस करेंगे? इसे हम प्रोनाउंस करेंगे फीबस लवीन। 1919 में इन्होंने आइडेंटिफाइड किए थे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। कौन कौन से? शुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस बेस, जो अभी हमने पढ़ा है। देन उसके बाद कौन से आ गए? उसके बाद आ गए हमारे एल्विन चारग्राफ। इन्होंने डिस्कवर्ड किया था बेस पेयरिंग रूल, जो अभी हमने पढ़ा था, AT के साथ डबल बॉन्ड एंड G ट्रिपल बॉन्ड C के साथ बनाएगा। इसको बोला गया था चारग्राफ रूल। ये देखो यार, क्वेश्चन में आ सकते हैं ना, किसने कौन क्या दिया, टर्म दिया, किसने डिस्कवर किया, तो हमें पढ़ना है। जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में इन्होंने डिस्कवर्ड किया था डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर DNA का, बेस्ड ऑन एक्सरे डिफ्रैक्शन इमेज टेकन बाय रोसैलिंड फ्रैंकलिन एंड मॉरिस डिकिंस। Thus, Watson and Crick are credited with discovering DNA structure, but many scientists contributed to its discovery. देखो ये सब नोट कर लो यार, किसने दिया था, किसने डिस्कवर किया था, ये सब नोट कर लीजिए, जल्दी से कर लीजिए। इन साइंटिस्ट के नेम, किसने कब किया था, क्या डिस्कवर किया था, किसने डबल हेलिक्स किया, किसने बेस पेयरिंग रूल किया, किसने आइडेंटिफाई किया बेसिक स्ट्रक्चर न्यूक्लियोटाइड का, किसने किया DNA को डिस्कवर। चलिए आगे बढ़े।
Structure of DNA. DNA is a double-stranded helical molecule made up of repeating units called nucleotide. एक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल मॉलिक्यूल है जो बना होता है क्या, छोटी छोटी यूनिट से, वो यूनिट है न्यूक्लियोटाइड। कंपोजिशन ऑफ डीएनए, ईच डीएनए न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ वही नाइट्रोजन बेस पेंटोज शुगर फॉस्फेट ग्रुप। नाइट्रोजनस बेस हम पढ़ चुके हैं, एडेनाइन थाइमाइन साइटोसिन एंड ग्वानिन। पेंटोज शुगर इसमें होगी डीऑक्सीराइबोस और फॉस्फेट ग्रुप। डीएनए डबल हेलिक्स, डीएनए के 2 स्ट्रैंड होंगे, डीएनए हैज 2 स्ट्रैंड्स ट्विस्टेड इन अ, देखो कैसा होगा, ये एस टाइप का होगा, इस टाइप का होगा इसका स्ट्रक्चर, लिखा है ना स्पाइरल स्टेयरकेस जैसा स्ट्रक्चर होगा। जैसे इसमें ए है, किसके साथ बना रहा है, टी के साथ, ठीक है ना। जैसे जी है वो बना रहा है सी के साथ, इस टाइप से कर देती हूँ मैं, अभी थोड़ा सा कलरफुल बना देती हूँ, ए के साथ, फिर सी है वो बना रहा है जी के साथ, ए बना रहा है टी के साथ, सी बना रहा है जी के साथ, वही है तो हमें पता ही है ना, ए टी के साथ बनाएगा, सी जी के साथ बनाएगा। ये इस टाइप का क्या है, ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। कैसा होगा, ट्विस्टेड होगा, स्पाइरल स्टेयरकेस जैसा होगा। द शुगर एंड फॉस्फेट क्या होंगे, ये फॉर्म होंगे, फॉर्म लिख दिया गलती से, किसकी, बैकबोन होंगे शुगर और फॉस्फेट। जबकि जो बेस पेयर होंगे, जो बेस पेयर है ये क्या है, सेंटर में होंगे थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। बेस पेयरिंग रूल, 4 ग्राफ रूल, एडेनाइन ए पेयर करेगा थाइमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, और ग्वानिन करेगा साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से। ये हम पढ़ चुके हैं। फंक्शंस क्या होंगे डीएनए के, स्टोर करेगा जेनेटिक इंफॉर्मेशन, डीएनए कंटेन्स इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग प्रोटीन, ऑफ कोर्स हम पढ़ चुके हैं, इंस्ट्रक्शन देगा प्रोटीन बनने के लिए। रेप्लिकेशन होगी यानी डीएनए की कॉपी, ठीक है ना, अपने आप की कॉपी बनाएगा, किस टाइम पे, सेल डिवीजन के टाइम पे। प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए प्रोवाइड करेगा इंस्ट्रक्शन आरएनए के लिए प्रोटीन प्रोड्यूस करने के लिए। एंड फोर्थ इज हेरिडिटी, डीएनए पास होगा फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। चलो नेक्स्ट देखते हैं। डीएनए क्या है, एक बायोलॉजिकल इंस्ट्रक्शनल मैनुअल है जो कंट्रोल करती है क्या, ग्रोथ को, ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को, डेवलपमेंट को और रिप्रोडक्शन को। इट्स स्ट्रक्चर अलाउ इट्स टू स्टोर, कॉपी एंड ट्रांसमिट जेनेटिक इंफॉर्मेशन एफिशिएंटली। एक बायोलॉजिकल इंस्ट्रक्शनल मैनुअल है, हम पढ़ चुके हैं, जो कंट्रोल करती है ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को, डेवलपमेंट को, रिप्रोडक्शन को, और क्या होता है, स्टोर करती है, कॉपी करती है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ट्रांसफ़र करती है। ये अभी हमने पढ़ा ना, ट्रांसफ़र कर रही है पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। चलो चलिए, आज की क्लास इतनी ही थी, मिलती हूँ कल आपसे। कल हम पढ़ेंगे और भी बहुत कुछ, जैसे कल हम पढ़ेंगे पैकेजिंग पढ़ेंगे डीएनए की, ठीक है ना, और क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ डीएनए पढ़ेंगे, डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन पढ़ेंगे, डीनेचुरेशन पढ़ेंगे, रीनेचुरेशन पढ़ेंगे डीएनए की, और हम क्या पढ़ेंगे, ये 4 ग्राफ रूल भी पढ़ेंगे, अभी हमने पढ़ा था ना 4 ग्राफ रूल, ये भी हम कल पढ़ने वाले हैं। तो कल की क्लास मिस नहीं करनी है, और अच्छी लगी हो क्लास देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ कल सुबह 11 बजे इन सब टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ यही कहूँगी, रिवीजन करते रहिए, कोई क्लास मिस नहीं करनी है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली।